नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि औरत के इस तरह से पोछा लगाने से क्यों आ जाती है घर में गरीबी, जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, एक महिला को पोछा व झाड़ू लगाते समय ये गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे घर में आ जाती है गरीबी और हो जाता है राहु केतु का वास। दोस्तों, झाड़ू पोछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। जो घर साफ और स्वच्छ रहता है वहाँ खुशियाँ और संपन्नता आती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में झाड़ू और पोछा व साफ सफाई रहती है तो वहाँ का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। घर के सभी सदस्य तरक्की करते हैं और घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू और पोछा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। खासकर एक महिला को ऐसा पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में गरीबी आती है और राहु केतु का प्रवेश हो जाता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नंबर 1, आप घर में पोछा लगाएं तो हफ्ते में 3 बार पानी में थोड़ा सा नमक ज़रूर मिला लें। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाने से कीटाणुओं का नाश हो जाता है। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब किसी भी व्यक्ति को झाड़ू पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये समय सफाई के लिए उचित नहीं होता। सूर्यास्त के समय झाड़ू पोछा लगाने पर राहु केतु आपके घर में प्रवेश करते हैं और महालक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती हैं और ऐसे में घर में गरीबी प्रवेश कर जाती है। नंबर 2, दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पोछा कभी भी दिन के 12 बजे के बाद या संध्या काल में नहीं लगाना चाहिए। पोछा हमेशा आप सुबह के समय लगाएं, जिससे घर में रात भर में जमा हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए और हमारा घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बचें। नंबर 3, कई लोग अगर बाल्टी टूट जाए तो उसे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कभी टूटे हुए बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ होता है। इससे पोछे से मिलने वाले लाभ आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो अगर आपके घर में भी टूटी हुई वस्तु पोछा लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है तो अभी बदल लीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 4, बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को गुरु माना जाता है और पोछा लगाने से गुरु कमज़ोर होता चला जाता है। इसीलिए बृहस्पतिवार को पोछा ना लगाएं। बृहस्पतिवार को पोछा लगाने से और कपड़े धोने से और मांस मदिरा का सेवन करने से संतान और पति पर कष्ट आते हैं और गरीबी को आपके घर में स्थान मिलता है। इसीलिए ये गलती कभी ना करें। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं से कामकाज व झाड़ू पोछा कभी नहीं लगवाना चाहिए। इससे पाप लगता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। वेद पुराण के अनुसार बताया जाता है कि छोटी कन्या बहुत भोली होती हैं। इसे देवी का रूप माना गया है और अगर आप जानबूझकर भी छोटी कन्याओं से झाड़ू पोछा लगवाते हैं तो घर में गरीबी आती है, शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। नंबर 6, कभी कभी जानवर या अन्य सदस्यों को झाड़ू से मारना भी नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा अपशगुन होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। फिर आप चाहे लाख कोशिशें क्यों ना कर लें, लेकिन महालक्ष्मी कभी आपका साथ नहीं देती। नंबर 7, दोस्तों, माना जाता है कि नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में महालक्ष्मी का निवास होने लगता है। महालक्ष्मी साफ स्वच्छ घर में आकर्षित होती हैं और उसे माला माल कर देती हैं। साथ ही साथ पोछा लगाने के बाद कपड़ों को तुरंत धोकर सुखा देना चाहिए। गंदा पोछा रखने से राहु केतु आपके जीवन में आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपको गरीबी का सामना करना ही पड़ता है। तो चलिए आइए अब जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप पोछे के पानी में अगर मिलाएंगे तो आपको धन लाभ हो सकता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके घर से बीमारी, कमज़ोरी, कलेश, नकारात्मकता और बुरी नज़र दूर ही नहीं होती। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा नकारात्मकता और शुभ कार्यों के बीच रुकावट आती है तो आपको ये उपाय ज़रूर करने चाहिए। आपको करना यह है कि पोछा लगाते वक्त आपको पोछे
पोछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। अगर आप पत्ते नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप नीम के पत्तों को एक पतीले में पानी भरकर उन्हें अच्छे से उबालें और 1 दिन के लिए अपने घर के मंदिर में पानी को रखें। अगले दिन से रोज़ाना ये पानी थोड़ा थोड़ा पोछे के पानी में डालकर पूरे घर को इसी पानी से साफ करें। नीम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना करते हैं, जिससे आपके घर पर लगी हुई कोई भी बुरी नज़र, टोटका और काली नज़र का अंत होने लगता है। नकारात्मकता तो आपके घर से कोसों दूर रहने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस ऊर्जा के कारण आपके कार्यों में जो भी विघ्न आते हैं वे भी दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को ज़रूर प्रयोग करें। माना जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में ही होता है, इसीलिए झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को हमेशा ही कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर आप झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बनता है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने पर घर में कलह होता है। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में देवी देवता कभी प्रवेश नहीं करते, साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आता है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपा कर ही रखें, जहां किसी की भी नज़र आसानी से ना जा सके। जहां तक संभव हो इसे घर के अंधेरे वाले स्थान में रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें, लेकिन दान करते समय इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें कि मंदिर में झाड़ू दान करने के पहले शुभ मुहूर्त ज़रूर देख लें। यदि उस दिन कोई शुभ योग त्यौहार हो तो इस दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी ये काम करना हो उसके 1 दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद लेने हैं। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। ये शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जो व्यक्ति सपने में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है तो ये सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, बहुत ही अशुभ होता है। ऐसे में वो व्यक्ति जिस भी काम के लिए गया हो वो काम बिगड़ सकता है और उससे असफलता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उनके जाने के बाद थोड़ी देर रुक जाएं और उसके बाद ही आप झाड़ू पोछा करें। चलिए जानते हैं कि झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय क्या है। दोस्तों, वैसे तो झाड़ू हमेशा सुबह ही लगानी चाहिए, ये सब जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू लगाना सबसे शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में आती हैं और प्रसन्न हो जाती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर घर में झाड़ू लगानी चाहिए। लेकिन अगर सुबह उठते ही झाड़ू ना लगा पाएँ तो ऐसे में घर के मुख्य द्वार के पास झाड़ू लगाकर सुबह मुख्य द्वार को स्वच्छ ज़रूर कर लें, ताकि सुबह सुबह देवी देवताओं के आने का मार्ग स्वच्छ हो जाए और घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से अपना वास कर लें। तो दोस्तों, अगर आप भी माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से पूरे मन से ज़रूर लिखिएगा, जय माँ लक्ष्मी। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, ज्ञानवर्धक लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।